नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 13.153 किलोमीटर लंबी ज़ोजिला सुरंग ने एक फाइनल ब्रेक थ्रू को हासिल किया है और ये जो घटना है ये लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो फाइनल ब्रेक थ्रू है इसका मतलब ये होता है कि जब सुरंग के दोनों तरफ से खुदाई होती है तो इस तरफ से भी मान लीजिए खुदाई हो रही है, इस तरफ से भी खुदाई हो रही है और फिर इधर से खोदते 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 अब दोनों तरफ से जो खुदाई है वो आपस में मिल गई है और ये पूरा का पूरा सुरंग जो है वो एक तरीके से तैयार हो गया है। इसको हम फाइनल ब्रेक थ्रू कहते हैं। ये जो जोजिला सुरंग है, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे जोजिला सुरंग के बारे में, हम बात करेंगे जोजिला दर्रे के बारे में जिसके संदर्भ में ये सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये बात करेंगे कि आखिरकार कैसे ये सुरंग लद्दाख के समाज के लिए, लद्दाख के अर्थव्यवस्था के लिए और लद्दाख में जिस तरीके की सामरिक स्थिति है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। अगर हम ज़ोजिला सुरंग के लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ज़ोजिला सुरंग। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करती है और फिर लेह को मनाली से जोड़ने का काम ये जो बारालाचा है दर्रा ये है। तो ये रहा ज़ोजिला दर्रा, यहाँ पे इसी पे ये टनल बनाया गया, आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ज़ोजिला पास क्या है, ज़ोजिला दर्रा क्या है, जिसके बंद होने की वजह से ही इस सुरंग को बनाया गया है। तो इसके पहले लेकिन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो ज़ोजिला दर्रा है, ये हिमालय में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मैप में दिखाया, ये ज़ोजिला दर्रा है, ये श्रीनगर जो कश्मीर घाटी है इसको लद्दाख लेह से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये जो ज़ोजिला पास है ये NH-1 पर स्थित है और ये श्रीनगर, कारगिल, लेह को जोड़ता है। ये जो सर्दियों में भारी हिमपात होता है, उसके अलावा जो हिमस्खलन जिसको हम एवालांच कहते हैं, इसकी वजह से ये जो पास है ये कई महीनों तक बंद रहता है और फिर श्रीनगर की जो कनेक्टिविटी है वो लेह के साथ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ऐसे में इन दोनों जगह के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में ये जो ज़ोजिला सुरंग है इसको बनाया गया है। अगर इस सुरंग की बात करें तो इसकी लंबाई मैंने आपको जैसा पहले बताया 13.153 किलोमीटर है। इसका स्थान की बात करें तो ये बालटाल जो कि सोनमर्ग में है, वहाँ से मीना मार्ग तक इसका स्थान है। इसके अलावा ये लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसके प्रकार की बात करें तो ये जो सुरंग है ये सिंगल ट्यूब वाला है और ये बाई डायरेक्शनल रोड टनल है। कहने का मतलब कि एक ही ट्यूब है, इसी ट्यूब में एक बार आने के भी रास्ते हैं और जाने के भी रास्ते हैं और बाई डायरेक्शनल रोड टनल का मतलब कि आप इसमें इधर से भी एंटर कर सकते हैं, इधर से भी एंटर कर सकते हैं। तो ये सिंगल ट्यूब और बाई डायरेक्शनल रोड टनल है। इसका उद्देश्य है श्रीनगर की कनेक्टिविटी लेह से साल भर बनाए रखना और इसको निर्माण करने की जो एजेंसी है वो NHIDCL है और इसको मेघा इंजीनियरिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी ने बनाया है। अगर इसके मार्ग की बात करें दोस्तों तो ये श्रीनगर, कारगिल और लेह इन तीनों के मार्ग पर स्थित है जो कि NH-1 पे पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको सबसे ज़्यादा जो सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल के रूप में इसके बारे में दावा किया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वो जब ये तैयार हो जाएगी उसके बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो ये हमने बात करी ज़ोजिला सुरंग के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि इस सुरंग में जो फाइनल ब्रेक थ्रू हो गया है, इस फाइनल ब्रेक थ्रू की वजह से ही ये घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फाइनल ब्रेक थ्रू क्या होता है कि जब टनल निर्माण में दोनों दिशाओं से खुदाई चलती है और ये खुदाई आपस में आके मिल जाती है और ये पूरा का पूरा जो सुरंग है वो एक ट्यूब के रूप में बन जाता है खुदाई होने के बाद। तो इसको हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। अब ब्रेक थ्रू का मतलब ये नहीं है कि सुरंग पूरी तरीके से चालू हो गई है, सिर्फ अभी एक ट्यूब बन गया है और अब इस ट्यूब में आप देखें तो वेंटिलेशन लगेगा, इसके अलावा इसमें सुरक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा, सड़क बनाई जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्थापित किया जाएगा। तो बाकी बहुत सारी अभी काम इसमें बाकी है, केवल ये अभी फाइनल ब्रेक थ्रू ही मिला है। अब दोस्तों ये जो ज़ोजिला सुरंग है, ये भारत के लिए कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम सामरिक इसके महत्व की बात करें तो ये लद्दाख तक साल भर पहुँच प्रदान करेगा, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है जो ज़ोजिला दर्रा है जिसको मैंने आपको मैप में दिखाया था, वो सर्दियों में बंद हो जाता है। वहाँ पे बर्फ़ जम जाते हैं और वो बंद हो जाने की वजह से लद्दाख का जो संपर्क है वो श्रीनगर से टूट जाता है। तो ऐसे में जब ये सुरंग बन जाएगा तो ये सुरंग के बनने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी श्रीनगर और लेह के बीच में संभव होगी। इसके अलावा ये सैन्य दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भारत पाकिस्तान के सीमा के आसपास पड़ता है, कारगिल क्षेत्र में, और साथ ही साथ भारत चीन सीमा के भी पास होने की वजह से ये रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जब ये सुरंग बन जाएगी तो पहले जो कनेक्टिविटी ऑल वेदर नहीं रह पाती थी, उसकी वजह से सैनिकों, हथियारों और रसद की आपूर्ति पहले मुश्किल होती थी। अब इस सुरंग के बन जाने से सैनिकों को तुरंत ही हथियार और जो भी लॉजिस्टिक्स चाहिए उसको उपलब्ध करवाया जा सकेगा। कारगिल युद्ध में मैं आपको बता दूं कि इसी मार्ग के सामरिक महत्व को उजागर किया गया था। कारगिल युद्ध में इसी
जैसे कारगिल युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद इस सुरंग का महत्व पता चला, इस दर्रे का महत्व पता चला और उसी के बाद से इस सुरंग पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, ये हमने इसके सामरिक महत्व के बारे में बात की। दूसरा इसका आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये जो सुरंग है ये पर्यटन को बढ़ावा देगा। सोनमर्ग, कारगिल और लेह में पर्यटन पूरे वर्ष अब संभव होगा। पहले ये पर्यटन जो है वो सर्दियों के कुछ महीने में कट जाता था क्योंकि जो दर्रा होता था वो जाम हो जाता था। इसके अलावा जब ये सारे अब पर्यटन पूरे वर्ष संभव होगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो होटल है, परिवहन है, स्थानीय रोज़गार है, ये सब भी बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके साथ-साथ व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर भी इसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा। चाहे खाद्य पदार्थ हो, ईंधन हो या दवाई हो, इन सब की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और इसकी वजह से क्या है कि परिवहन लागत भी कम हो जाएगा। अब क्या है, एक टनल के थ्रू ही आप 3 घंटे का जो रास्ता है वो केवल 20 मिनट में ट्रैवल कर पाएँगे। तो ये जो परिवहन लागत है उसको कम कर पाएगा। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये टनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका एक सामाजिक महत्व भी है क्योंकि लद्दाख और कारगिल क्षेत्र में हम देखें तो श्रीनगर से इसकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और जब सर्दियों के महीने में श्रीनगर से ये कनेक्टिविटी टूट जाती थी तो उसकी वजह से शिक्षा तक पहुँच जो है वो मुश्किल हो जाती थी। स्वास्थ्य सेवाएँ कभी-कभी नहीं मिल पाती थी। फिर आपदा या फिर आपातकाल में अगर इवैक्यूएट करना हो, मान लीजिए कि एवालांच हो गया, हिमस्खलन हो गया, तो उसकी वजह से अगर इवैक्यूएशन करना हो तो वो भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि सुरंग के बन जाने से शिक्षा तक पहुँच आसान हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएँ अब बेहतर हो जाएँगी और साथ ही साथ अगर कोई आपदा आती है या कोई इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, तो ऐसे में वहाँ के लोगों की निकासी भी आसान हो जाएगी। और जो कठोर सर्दियों में जो लेह और लद्दाख के लोग विंटर आइसोलेशन फ़ील करते थे, विंटर आइसोलेशन का मतलब कि ये जो दर्रा है, जो ज़ोजिला दर्रा है, ये जाम हो जाता था, तो श्रीनगर की कनेक्टिविटी लेह से कट हो जाती थी। तो ये लोग एकदम अलग-थलग महसूस करते थे, ये विंटर आइसोलेशन अब कम हो जाएगा। तो इन 3 दृष्टि से ये जो सुरंग है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सुरंग के साथ कई सारी पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई है। क्योंकि आप देखें तो ज़ोजिला सुरंग का निर्माण बहुत कठिन परिस्थितियों में हो रहा है। सबसे पहला कि नाज़ुक हिमालयी भूगर्भ होने की वजह से यहाँ पे अक्सर आपको भूकंप आते हुए दिखते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो हिमालयी क्षेत्र है, ये अभी भी भूगर्भीय दृष्टिकोण से सक्रिय है। टेक्टोनिकली ये अभी भी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकरा रहे हैं। ऊपर से यूरेशियन प्लेट इधर की तरफ आ रहा है और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसी के बीच में हिमालयी क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे ये सुरंग बन रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, चूंकि ये भूगर्भीय दृष्टि से अभी भी सक्रिय है तो यहाँ पे अक्सर हमें भूकंप वगैरह देखने को मिलते हैं और इस भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कभी-कभी हिमस्खलन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखें तो इस क्षेत्र में जहाँ पे ये सुरंग बन रही है वहाँ पे ठंड और तापमान बहुत कम रहता है। ठंड बहुत ज़्यादा और तापमान बहुत कम रहता है, इस वजह से भी यहाँ पे परेशानी हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर स्थित है, मैंने आपको बताया कि लगभग 11,500 फीट की ऊँचाई पर ये स्थित है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस सुरंग में एक पर्यावरणीय संतुलन की भी चुनौती है, जो कि हमें अक्सर हर एक परियोजना में देखने को मिलती है, विकास बनाम पर्यावरण की चुनौती। तो हमें विकास तो करना ही है, लेकिन इस विकास के दरमियान हमें अपने पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचाना है। इसको इसके बीच में एक संतुलन बनाने की चुनौती भी इस पूरे सुरंग के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो सुरंग है ये कई सारे महत्व दृष्टि से आप देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हालाँकि इसमें कई सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन हमें इन चुनौतियों से पार पाकर इस सुरंग को पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक संतुलन के तौर पे लेके चलना पड़ेगा। अब ज़ोजिला के अलावा भारत में कई सारी दूसरे सुरंगें भी हैं। अगर हम अटल टनल की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि रोहतांग दर्रे का एक विकल्प प्रदान करती है। यानी कि जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि ज़ोजिला दर्रा सर्दियों में जाम हो जाता है, उसी तरीके से रोहतांग दर्रा भी जाम हो जाता है। तो रोहतांग दर्रे के एक विकल्प के रूप में अटल टनल को बनाया गया। फिर ज़ोजिला सुरंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा सेला सुरंग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और ये चीन सीमा क्षेत्र में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सामरिक महत्व की है। इसके अलावा ज़ीमोड टनल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये सोनमर्ग तक साल भर पहुँच प्रदान करता है। तो ये कई सारे ऐसे सुरंग हैं भारत में, जो कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, भारत सरकार की ये जो ज़ोजिला सुरंग बनाने की रणनीति है, ये केवल श्रीनगर और लेह से जुड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कई सारे दूसरे पहलुओं से भी जुड़ी हुई है। अगर हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके दृष्टि से भी ये ज़ोजिला सुरंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ज़ोजिला सुरंग के आसपास का कारगिल क्षेत्र है और चीन के सीमा के पास में होने की वजह से ये जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा एक संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में यहाँ पे अगर मान लीजिए सेनाओं को कोई हथियार पहुँचाना हो, अगर युद्ध की स्थिति बनती है, तो सेनाओं को अगर कोई हथियार पहुँचाना हो या फिर कोई रसद की आपूर्ति करनी हो, तो उस दृष्टि से भी आप देखें तो ये जो सुरंग है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण हमारा और ज़्यादा अच्छा होता है।
फिर इसके अलावा ज़ोजिला सुरंग जो है वो कनेक्टिविटी आधारित विकास के डेवलपमेंट के मॉडल को लेके चलती है और लद्दाख के आर्थिक एकीकरण की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो टनल है, ये टनल ना ना केवल आप देखें तो कनेक्टिविटी की दृष्टि से बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस टनल के सामने कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, कई सारे आलोचनाएँ भी इसकी की जाती है, क्योंकि एक तो इसमें लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा इसमें ऑलरेडी देरी हो चुकी है इस टनल को बनाने में। फिर कठोर जलवायु के कारण रख-रखाव की समस्या की वजह से इस टनल की आलोचना की जा रही है। इसके अलावा इसके पारिस्थितिक प्रभाव की वजह से इसकी आलोचना हो रही है कि एक तरफ तो ये कनेक्टिविटी को तो बनाएगा, लेकिन पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाएगा। इस वजह से इस आधार पर इसकी आलोचना भी हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे भूस्खलन का जोखिम है। इसका कारण मैंने आपको बताया कि जो हिमालयी क्षेत्र है वो अभी भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकरा रहे हैं और इन्हीं टकराव के बीच के क्षेत्र में हिमालय है और इसी क्षेत्र में आपको इस ये सुरंग देखने को मिलेगी जहाँ पे भूस्खलन का जोखिम बढ़ जाता है। लैंडस्लाइड जो होता है उसकी वजह से इस सुरंग में जान जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो कई सारे आधार पर इसकी आलोचना भी किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम निष्कर्षतः बात करें तो ये जो सुरंग है ये भारत के सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से, क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। तो ये जो सुरंग है ये केवल एक सुरंग नहीं है बल्कि लद्दाख के लिए एक ऑल वेदर लाइफलाइन के रूप में उभर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जो ज़ोजिला सुरंग के बारे में मैंने जो भी आपसे बताया है वो आपने आसान भाषा में समझा होगा और अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि ज़ोजिला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सुरंग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह से जोड़ने वाले NH1 पर स्थित है। दूसरा है, यह विश्व की सबसे लंबी ट्विन ट्यूब सड़क सुरंग होगी। तीसरा है, इसका उद्देश्य लद्दाख क्षेत्र को वर्ष भर संपर्क प्रदान करना है। और चौथा है, इसका सामरिक महत्व मुख्यतः भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमाओं तक त्वरित सैन्य रसद पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन से या कौन से सही हैं, तो आपके ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको अगली स्लाइड पे मिल जाएगा जब ये आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। अब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर से आप सबसे गुज़ारिश ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।